बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ीक बलोच, आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमेशा जो है ना अच्छा काम का अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, और जो बुरा काम करता है या दूसरों को जो है ना तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करता है, तो लिहाजा उसको भी हमेशा तकलीफ़ मिलती है। ये अल्लाह का निज़ाम है, कानून कुदरत है। जो कुछ हम काश करते हैं वही कुछ हमें मिलता है। ये हो नहीं सकता कि हम गंदम काश करें और हमें कपास काटनी पड़े, या हम जो है ना गन्ना काश करें तो कोई और फसल काटनी पड़े। हम अगर कपास काश करेंगे तो कपास ही उठाएंगे, गंदम काश करेंगे तो गंदम ही काटेंगे। यही जो है ना सिस्टम निज़ाम कुदरत में भी है। हम अगर किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे, बुरा सोचेंगे, तो हमारे साथ भी बुरा होगा। तो एक मिसाल जो है ना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक कहानी है कि एक जो मछेरा जो है ना वो मछली का शिकार कर रहा था। तो कुछ देर के बाद उस मछली जो है ना वो आई उसके शिकार के, उसने मछली पकड़ी। तो पकड़ने के बाद जब उसने बाहर निकाली तो वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था। तो उसने जो है ना उससे मछली लेने की कोशिश की। उसने कहा कि नहीं, ये मेरी मेहनत की वजह से मैंने इसे पकड़ा है, तो लिहाजा मैं इसको फरोख्त करूंगा, इसके अलावा मेरा कोई चारा नहीं है। लेकिन वो ताकतवर था, ज़बरदस्ती जो है ना उससे मछली उसने छीन ली। छीनने के बाद वो लेके जा रहा था, तो कुछ दूर गया तो मछली ने उसको काटा जो है ना अंगूठे पे, और काटने के बाद उसके हाथ से गिरी और वो दरिया में चली गई और वो चला गया। लेकिन वो अंगूठा जो उसका वो मछली ने काटा था वो चला गया। उसको जिसने पट्टी करवाई, पट्टी करवाने के बाद वो घर चला गया। लेकिन कुछ दिन गुजरे, वो जख्म जो है ना बढ़ता चला गया, और वो फिर दोबारा डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने कहा कि इसके अंदर जहर है, इस अंगूठे को काटना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो लिहाजा अंगूठे को काट दिया गया, फिर उसकी पट्टी कर दी गई। कुछ दिनों के बाद फिर डॉक्टर ने देखा, फिर उसने कहा नहीं जी, जहर नीचे चला गया है, लिहाजा अब हाथ पूरे को काटना पड़ेगा। तो लिहाजा हाथ काटा गया। हाथ काटने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद वो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर कहता है नहीं जी, आप आगे जहर जो है ना वो चली गई है, तो बाजू हाफ काटना पड़ेगा। तो उसका बाजू हाफ काटा गया। तो इस दौरान उनके घर वालों में से किसी ने जो है ना अक्लमंद बंदे ने उससे कहा कि यार, तूने किसी के साथ ज्यादती तो नहीं की, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, ये जो कुछ तेरे साथ हो रहा है तो ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है या किसी और सिस्टम की तरफ से हो रहा है, तो क्या वजह है, क्या सिस्टम है, याद करो। तो उसने कहा वाकई मैंने एक जो है ना गरीब मछेरे से जो है ना वो मछली जबरदस्ती छीनी थी, तो उस मछली ने मुझे यहाँ काटा था, तो ये उसकी वजह से ये सारा जख्म जो है ना वो जहर फैल गई है। तो उनके बुजुर्गों ने कहा कि आप उसको जाओ, उसको माफ़ी मांगो और उसको राज़ी करो ताकि अल्लाह की आप पे रहमत हो। तो वो बंदा जाता है, ढूंढता है, काफ़ी तलाश के बाद वो बंदा मिल जाता है। मिलने के बाद वो उसके पाँव पड़ता है और उससे पूछता है कि यार, तुमने ऐसा क्या मुझ पे जादू किया, क्या कहा कि जो है ना मेरा अब पूरा बाजू कटने पे आ गया है। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने और तो कुछ नहीं कहा। जब इसने आपने मुझसे जो है ना मछली छीनी थी, आपने अपनी ताकत दिखाई थी, तो उस वक्त मैंने अल्लाह ताला से फरियाद की थी कि अल्लाह, ये मुझे अपनी ताकत दिखा रहा है और मेरा रिस्क, मेरी मछली जो है ना ये छीन के जा रहा है, तो तू भी अपनी ताकत दिखा और इसको सबक सिखा। तो अल्लाह ताला ने अपनी ताकत दिखाई तो ये तेरा हाल कर दिया। तो लिहाजा इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि आप किसी कमज़ोर पे ऊपर जुल्म ना करें, किसी कमज़ोर को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश ना करें, किसी कमज़ोर को अपने जुल्म का निशाना ना बनाएं, किसी कमज़ोर को अपने नीचे ना जो है ना दबाने की कोशिश करें, और उसका हक, किसी कमज़ोर का हक छीनने की कोशिश ना करें, किसी कमज़ोर का रिज़्क छीनने की कोशिश ना करें। अगर उसकी आह आसमान तक चली गई तो वो बड़ी असर करती है, जैसा कि मछली छीनने वाले के ऊपर उसने असर किया। तो लिहाजा आप हमेशा अच्छा करें ताकि आपके साथ अच्छा हो। इस दुआ के साथ अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का और अपने घर वालों का, और उन्हें खुशियां बांटनी है, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। लिहाजा जिंदगी देती नहीं, लुटाती है, और वही कुछ लुटाती है जो आप उसे देते हैं। अच्छा दें ताकि आपको अच्छा मिले। वास्सलाम।